क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10th। एस ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है? जो समुद्र में एक लाइट हाउस रखा जाता है जो चारों तरफ लाइट फैलाता है ताकि शिप्स को दिख जाए, शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए, या कहीं पर कोई रॉक्स हो उसके लिए ये यूज़ होता है। इसके ऊपर लाइट होती है। तो इसमें क्या लिखा है? ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर। लाइट हाउस जो है, ये लाइट हाउस है 75 मीटर का। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप्स, तो शिप का जो एंगल और डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब जब ऊपर से देखते हैं तब, एक का है 30 डिग्री, जो नज़दीक वाला होगा वो 30 डिग्री होगा, ये वाला 45 डिग्री होगा। ये छोटा एंगल दिख रहा है तो ये 30 डिग्री होगा। इफ़ द शिप एग्जैक्टली बिहाइंड वन अदर, ये भी बोला कि शिप ऐसा नहीं है कि इस तरफ है और उस तरफ है, एक के पीछे एक है। तो पता करना है कि इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना है। ये है 45 डिग्री, ये लाइट हाउस है, ये शिप ए है, मान लेते हैं इसको ए। ये एक शिप है, ये दूसरी शिप है, और ये इसके बीच में ये एंगल जो है 30 डिग्री, क्योंकि दूर वाला 30 डिग्री होगा। ये एंगल छोटा है 30 डिग्री, ये एंगल पास वाला ये 45 डिग्री है। अब हमको ये डिस्टेंस पता करना, हमें ये पता है। तो सबसे पहले इन फिगर लिख दें या इन ट्रायंगल लिख दें। ए बी सी डी, इन फिगर ए बी सी डी। ए डी ये क्या है? लाइट हाउस। ए डी क्या है? लाइट हाउस। इसके बाद बी सी, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, ये हो गया हमारा बी सी। इसके अलावा इतना हमने डिफाइन कर दिया, इतना बहुत है। नहीं तो हम ए बी बोल सकते हैं। ए बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ लाइट हाउस। और ऐसे ही ए सी, ये भी है डिस्टेंस ऑफ शिप, सेकंड शिप फ्रॉम लाइट हाउस। तो इसके बाद अब हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम tan 45 निकाल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? डी बी ए। इसको हम डी बी ए बोले या ए बी डी। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? tan होता है, ये तो 90 डिग्री में ही होगा टावर। तो tan 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए डी। ए डी अपॉन, और बेस कितना है? ए बी। ये आ गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ए डी कितना दिया हुआ है? 75। ए बी निकालना है। इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। 1 को तो 1/1 लिख दिया, तब भी सेम रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? ए बी आ गया 75। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा? 75, पहली इक्वेशन की वजह से। अब अगली इक्वेशन में हम tan 30 यूज़ करेंगे, और ये वैल्यू हमको, ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उससे हम ये निकाल सकते हैं। अब अगले वाले में क्या करते हैं? tan 45 डिग्री की जगह
tan 30 डिग्री लिख लेते हैं। इन फिगर या इन ट्रायंगल DCA, ये ट्रायंगल ले लेते हैं DCA, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD। tan 30 डिग्री ये है, तो क्या हो जाएगा, ये AD, ये परपेंडिकुलर है AD, और यहाँ नीचे ये डिस्टेंस बेस है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है CA। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये किसके बराबर है, AD कितना है 75। अब CA कैसे लिखे, CA मेरे पास CB प्लस BA है, तो लिख सकते हैं CB प्लस BA, और BA भी 75 आया हुआ है, तो हम इसको रिप्लेस करके 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन CB प्लस AB कितना है 75, 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो 75√3 CB प्लस 75, CB प्लस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3, 75√3। CB प्लस 75 इतना आ गया, तो CB कितना आ गया, CB इज इक्वल टू, ये निकालना था हमको 75√3, और ये 75 वहाँ जाएगा तो -75, 75 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से, अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर, यही आंसर है। तो हम लिख देंगे नीचे लास्ट में डिस्टेंस, आंसर में डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज 75√3 - 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसका मतलब क्या है, एक बलून है और इसकी हाइट दी है टोटल, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक हाइट दी है 88.2। फिर बोला कि एक जगह से एक लड़की देखती है जिसकी हाइट कितनी है 1.2, तो ऐसे बनाएंगे, तो लड़की भी ग्राउंड में खड़ी है, यहाँ से वो देख रही है, ये कितनी हाइट है 1.2, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट होगी 1.2, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट होगी है, ये तो 88 है, टोटल 88 था, 88 में से ये 1.2 जाएगा, तो ये वाली जो हाइट होगी 1.2 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 87 हाइट, ये 87 है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है 88.2। और उसने ये बोला है स्पेसिफिकली यहाँ पर, अगर यहाँ पर अलग से बोला है एंगल फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, तो यहाँ पर 1.2 मीटर भी दिया हुआ, तो ऐसे बनाएंगे हम, नहीं तो सीधे बाकी जगह तो फिगर में सीधे ग्राउंड से बनाते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि आप उसकी फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, और हाइट भी दी है उसकी, तो हम एंगल बनाएंगे। सबसे पहले कितना है, यहाँ पर बोला है कि पहले 60 डिग्री था, तो बलून कहीं यहाँ पर था, बाद में बलून हाथ उड़ते उड़ते हवा की वजह से यहाँ पर पहुँच गया, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। फिर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल, तो ये वाला बड़ा है तो यही 60 डिग्री होगा, और ये छोटा दिख रहा है तो ये 30 डिग्री होगा, ये है 30 डिग्री। और ये हमको पता है कि ये हाइट
क्योंकि हम जब एंगल की बात करें तो हम तो एंगल सारे यहीं से ले रहे हैं, यहाँ से, तो इस हाइट को तो यूज़ नहीं करेंगे हम तो खाली अगर tan 30 लूँ, अगर मैं tan 30 लूँ तो ये वाली हाइट यूज़ होगी यहाँ से यहाँ तक। tan 60 में भी ये वाली हाइट यूज़ होगी। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 87 है, तो ये भी 87 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल होता है। अब हम निकाल लेते हैं इससे वैल्यू। हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ABCD लेके लिख देते हैं, A B, इसको C ले लिया, D E F। तो इस फिगर में, इन फिगर सबसे क्या है, पहले है ED या EC इज़ द हाइट ऑफ द बलून, EC हाइट ऑफ बलून, जो कि 88.2 है। फिर DC, CD लिख दूँ या इज इक्वल टू AB, और ये है 1.2 हाइट ऑफ द गर्ल, ये हाइट ऑफ द गर्ल हो गई। इसके बाद और क्या लिखना है, बस इतना हो गया। अब हम शुरू कर लेते हैं यहाँ से। इन ट्राइंगल, पहले यही वाला ले लेते हैं, कोई सा भी पहले ले सकते हैं, इस वाले को भी लेके निकाल सकते हैं और इस वाले को भी इसको भी लेके हम पहले निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल, ये है ADE, इन ट्राइंगल ADE, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, ये साइड परपेंडिकुलर हो गया DE यहाँ पर, और बेस क्या है AD, बेस AD है जो कि BC के बराबर है, AD और BC बराबर है, तो DE बाई AD, DE बाई AD। अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू DE। DE कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 87 है, और ये हो गया AD हमें निकालना है, तो AD से निकल आएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो AD कितना हो गया, AD इज इक्वल टू 87√3, 87√3, ये AD की वैल्यू आ गई, तो AD निकल गया। अब हमको ये निकालना है, इसको कोई हमने दिया नहीं है तो इसको भी कुछ रख लेते हैं, इसको भी N लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये चीज़ निकालनी है हमने, ये डिस्टेंस, बलून यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो या तो हम ये निकालें या ये निकालें, वो सेम चीज़ है। अब इसके बाद निकालते हैं हम tan 60 डिग्री। इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल है ये, AEN, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या है, FN अपॉन AN, FN अपॉन AN। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, FN दिया हुआ है, FN और ED तो बराबर ही हैं, ये तो रेक्टेंगल है, तो कितना है ये 87। AN इससे निकल आएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो AN √3 इज इक्वल टू 87, AN √3 इज इक्वल टू 87। तो उसके बाद आगे कर लेते हैं। AN √3 इज इक्वल टू 87। अगर मेरे को खाली AN की वैल्यू चाहिए तो √3 इसके नीचे चले जाएगा, तो AN हो जाएगा 87 अपॉन √3, ये तो इसकी वैल्यू है। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को तो ये चाहिए, ये डिस्टेंस, ये जो है FE या NC, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो मैं क्या करूँगा, AD में से AN माइनस कर दूँगा, तो हम लिखेंगे NC
इज इक्वल टू एन सी किसके बराबर है, ए डी माइनस ए एन। ए डी की वैल्यू हमारी निकल गई थी, ये है ए डी की वैल्यू, और ये आई है 87√3 माइनस ए एन कितना है, 87√3 है। इसको अगर हम चाहें तो रैशनलाइज कर सकते थे यहीं पर, अगर इसको रैशनलाइज कर देते तो कितना आता है ये 87 इंटू √3, 87√3 अपॉन 3 आ जाता है ये। तो इसकी वैल्यू अगर हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आएगी ये, 3 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27√3, ये वैल्यू है ए एन की 29√3। तो 29√3 इसमें से माइनस कर लेंगे। अब क्या आ जाएगा ये एन सी, √3 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, 87 माइनस 29, 87 माइनस 29, ये हो गया √3, 7 माइनस 9, ये हो जाएगा 17 माइनस 9 हो गया 8, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 हो गया 5, ये आ गया √3, 58 मीटर। ये है डिस्टेंस ऑफ द शिप, डिस्टेंस ऑफ शिप नहीं, डिस्टेंस ऑफ बैलून इज √3 या 58√3 भी लिख सकते हैं, वो एक ही चीज़ है, 58√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है स्ट्रेट हाईवे लीडिंग टू टावर, leading to foot of the tower, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression becomes 60 degree. Find the time taken by the car to reach foot of the tower from this point. तो इसमें दिया हुआ है कि एक टावर है, यहाँ से एक आदमी देखता है इसको, कार यहाँ से आ रही है, ये एक स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ से कार आती है, यहाँ पर उसका एंगल जो है 30 डिग्री है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 6 सेकंड में वो इतना ट्रैवल कर लेता है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम डायग्राम देखें, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 30 रहा। जब ये यहाँ से देख रहा है तो ये क्या है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री बना दिया, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है, ये ग्राउंड वाली जो है। इसके बाद ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला। यहाँ से जब यहाँ कार देखता है तो ये एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल कितना है, ये 30 था, ये है 60 डिग्री, ये वाला एंगल, तो यहाँ पर हम 60 बना देंगे। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये तो हम दिखाते हैं, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये क्या क्या एंगल बन रहे हैं। अब इसमें ये बताया कि ए बी जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो बी सी ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, किसी भी एंगल से। इन फिगर पहले लिख लेते हैं, इस फिगर में क्या क्या दिया है। इन फिगर ए बी सी डी, सबसे पहले क्या है, डी सी। डी सी है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। फिर इसके बाद क्या है, ए बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ए बी जो है डिस्टेंस कवर्ड
बाई कार इन 6 सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेकेंड में कवर किया है। तो ये डिस्टेंस कितनी देरी में कवर होगा ये हमको निकालना है उसी स्पीड से। तो इसमें हमको हाइट ऑफ द टावर तो दी नहीं है, खाली इतना ही दिया हुआ है। तो हम tan 60 से शुरू कर लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल से। तो इन ट्रायंगल DBC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर और बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा DC अपॉन BC। tan 60 डिग्री हो गया √3 DC अपॉन BC। तो इसमें क्या रिलेशन, ना तो हमको DC तो हमको पता नहीं है, ना BC पता है, लेकिन ये एक रिलेशन निकल जाएगा कि BC √3 इज इक्वल टू DC, ये आ जाएगा। जहाँ भी DC अब आगे मेरे को मिलेगा तो वहाँ मैं BC √3 लिख सकता हूँ उसकी जगह पर। अब इसके बाद अगले वाले में चलते हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ADC या DAC लिख सकते हैं। ये A है, ये D है, ये C है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है जो कि DC है, अपॉन बेस क्या है AC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये DC। अब DC की जगह तो BC √3 लिख सकता हूँ। AC क्या है, AC है AB प्लस BC, AB प्लस BC। यहाँ से ये आ गया, इसको आगे ऊपर सॉल्व करेंगे। 1/√3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 DC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब यह है √3 DC, और DC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC √3। तो ये हो गया √3, DC की जगह क्या ले सकते हैं, BC √3। ये सब क्या है, ये तो मल्टीप्लाई वाले हैं सब, तो √3 तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये हो गया 3BC इज इक्वल टू 3BC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब ये BC इधर भी है इधर भी है, तो BC इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से BC माइनस होगा, तो हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू AB। यानी कि AB जो है कितना है, BC ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल टू AB। तो इससे हम निकाल सकते हैं AB कवर करने में 6 सेकंड लगे, BC कितना है, आगे हम अगर देखते हैं तो BC कितना है, ये हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। ये जो BC है इसका आधा है। जब AB को ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगे तो उसका आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में आधा टाइम लगेगा। AB को डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगे, BC को ट्रैवल करने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। क्यों, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस आगे है। अगर ये 100 किलोमीटर है तो ये 50 ही है इसके हिसाब से। तो 100 किलोमीटर में अगर ट्रैवल करने में हमको 6 सेकंड लग रहे हैं तो 50 ट्रैवल करने में कितने लगेंगे, 3 सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस is 3 seconds. Time taken to cover the distance is 3 seconds. Question number 16.
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, ये टॉप ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ये जो बेस है इससे 4 मीटर दूर, ये 4 मीटर, और इसी से फिर 9 मीटर दूर, 9 मीटर दूर, 5 मीटर और आगे जाएंगे तो ये हो गया 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 है, ये 4 है, यह है 5 मीटर, और ये है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ये लिख दिया है 4 मीटर। इधर ए बी सी, ये तो 90 डिग्री पे टावर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोला है इन दोनों के बीच में जो है ये 4 मीटर है, बोला है कि कम्प्लीमेंट्री है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर, और ये भी बोला है कि बेस ऑफ द टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री, इसी सेम स्ट्रेट लाइन में अपोजिट साइड में, इधर नहीं बोला है, अगर बोला होता ऑन अपोजिट साइड तो इधर बनाते, तो सेम स्ट्रेट लाइन बोला है तो इधर ही बनाएंगे। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरे को 90 माइनस अल्फ़ा लेना पड़ेगा, अल्फ़ा थीटा बीटा कुछ भी ले सकते हैं, ये अल्फ़ा है। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दोनों का सम 90 होना चाहिए, अगर एक को अल्फ़ा ले लिया तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो अब इससे हम निकाल सकते हैं, इसकी हाइट प्रूव करनी है कि ये 6 मीटर है। हमको क्या दिया है, ये दिया है 4 और ये टोटल दिया है 9, क्योंकि 4 + 5 9। अब हम शुरू कर सकते हैं यहाँ से ही। इन ट्रायंगल, इन फिगर, पहले इसकी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये फिगर में क्या क्या है। बी सी हाइट ऑफ टावर, फिर ए सी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, तो डी एंड ए आर एट डिस्टेंस ऑफ डी एंड ए, डी कितने डिस्टेंस पे है, डी है 4 एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब शुरू करते हैं यहाँ से, tan 90 माइनस अल्फ़ा, tan 90 माइनस अल्फ़ा, यही एंगल है यहाँ पर 90 माइनस अल्फ़ा। tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, बी सी, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये हो गया बी सी अपॉन, ये क्या है डी सी, तो लिख देंगे tan 90 माइनस अल्फ़ा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस अल्फ़ा होगा कॉट अल्फ़ा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ पर डी सी कितना है, डी सी है 4 मीटर, तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बी सी बाई 4 मीटर। अब सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, बी ए सी, tan कितना है यहाँ पर अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये भी बी सी अपॉन ए सी, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है ये तो नहीं पता है, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी, ये तो 9 पता है हमको, ये तो 9 है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू इतनी आ गई, कॉट अल्फ़ा की वैल्यू इतनी आ गई। किसी भी ट्रायंगल में हमको tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा पता है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, tan अल्फ़ा तो कॉट अल्फ़ा का ऑपोजिट होता है, तो अगर tan अल्फ़ा, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो पहले वाले से आई है इसको 1 और ये दूसरे वाले से 2, मल्टीप्लाइंग 1
एंड 2 क्या हो जाएगा, पहला है कॉट अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये BC/4 इंटू BC/9, BC/4 इंटू BC/9। अब कॉट अल्फ़ा क्या होता है, टेन अल्फ़ा का उल्टा होता है, इंटू टेन अल्फ़ा। ये तो कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, ये कट गया तो बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा BC²/36। यहाँ पर 1 है, 36 यहाँ जाएगा तो कितना हो गया, BC² इज इक्वल टू 36 और BC कितना आ जाएगा, BC की वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर √6 प्लस और -6 आएगा, लेकिन 6 ही रहता है, हाइट तो कभी माइनस में नहीं होगी, 6 रहेगा। तो यह है 6 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द टावर है 6 मीटर है, यही हमको प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया।